हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वीडियो लेक्चर का ओजोन डेप्लीशन। व्हाट इज़ ओजोन? ओजोन से आप लोग क्या समझते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं ओजोन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? O3। ये एक तरह से एक गैस है जिसके अंदर हमें 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं, यानी कि ओजोन बना है 3 ऑक्सीजन एटम्स से। ये एक ब्लूइश कलर की गैस है जो कि हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अब इसकी प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर है। इसमें जो सबसे सेकेंड नंबर की लेयर है जो कि ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर के अंदर हमें एक और लेयर मिलती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन गैस है उसकी एक लेयर बन जाती है अर्थ के ऊपर सरफेस पे। कौन से एरिया में? स्ट्रेटोस्फेयर में। और इस ओजोन का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, स्पेशली कौन सी, जिसको हम कहते हैं UVB, उसको एब्जॉर्व करती है और हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाती है। तो इसमें अगर आप इस सिंपल डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा अर्थ सरफेस, जिसमें आपको दिख रहा है ये अर्थ सरफेस है। देन इसके ऊपर की आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से सनलाइट यहाँ पे अर्थ तक पहुँचती है। उसके ऊपर ये जो आपको लेयर दिख रही है बनी हुई, ये कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर की वजह से आप देख रहे हैं कि जो ये अल्ट्रावायलेट लाइट है वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसका जो फंक्शन और रोल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक नहीं पहुँचने देती और हमें बचाती है उसके दुष्प्रभावों से या हार्मफुल इफ़ेक्ट से। दूसरी बात, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वहाँ पे सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेस क्या हो रही है? अर्थ तक पहुँच रही है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ओजोन का डेप्लीशन हो चुका है, ओजोन वहाँ से ख़त्म हो चुकी है और इसको हम क्या कहते हैं? ओजोन होल। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है दूसरी डायग्राम से अगर आप ओजोन लेयर को समझना चाहें, ये जनरली आपके अगर छोटे से क्वेश्चंस वगैरह आपके बनते हैं इसमें कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर पे कहाँ पाई जाती है या अर्थ से कितनी किलोमीटर दूर ओजोन लेयर पाई जाती है। जनरली 15 से 30 किलोमीटर के एरिया में, या हम कह सकते हैं 25 किलोमीटर की दूरी पर अर्थ से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ये जनरली कितनी मोटी होती है? ये होती है 3 मिलीमीटर थिक, 3 मिलीमीटर मोटी होती है और ये जो है वो 97.99% जो हार्मफुल रेज है उसको क्या कर लेती? एब्जॉर्ब करती है। इस तरह से अर्थ को हमारे प्रोटेक्ट करती है। तो इस इमेज में आप दोबारा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, यानी कि अर्थ के ऊपर जो अलग अलग लेयर हैं वो कौन सी है? आपकी ट्रोपोस्फेयर। ये आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहली लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आयोनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और सबसे लास्ट वाली आउटर स्फीयर जिसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में, यानी कि लगभग ये हो गया 25 किलोमीटर दूर, किससे? हमारी अर्थ के सरफेस पे। तो ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है वो लाइन वो कौन सी है? ओजोन लेयर। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ओजोन किसको कहते हैं और ओजोन लेयर क्या है। अब अर्थ की जो सरफेस पे हम ओजोन की बात कर रहे हैं तो वो ओजोन बनती कैसे है? तो इसका एक नेचुरल फिनोमेना, एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सन की प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होता है, यानी कि सन की मौजूदगी में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट के 2 ऑक्सीजन एटम में बन जाते हैं और दोबारा वो किससे कन्वर्ट होता है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल हो गए 3, मिलके क्या बनाते हैं? ओजोन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह से कंटिन्यू आप देखेंगे कि इसके अंदर दोबारा ऑक्सीजन और ओजोन आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं और उसकी साइकिल ऑक्सीजन बनने के लिए और ओजोन बनने के लिए चलती रहती है। अगर फॉर्मूले से अगर आप इसको समझें कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर बन कैसे रही है, तो ये आप सिंपल देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है? 2 ऑक्सीजन एटम को बनाती है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ देती है
उसके बाद जो एक ऑक्सीजन एटम जो है दोबारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। नेक्स्ट आता है ओजोन डेप्लीशन। ओजोन डेप्लीशन किसको कहते हैं? तो ओजोन डेप्लीशन का मतलब होता है कि ओजोन का ख़त्म होना या डिस्ट्रॉय होना, यानी कि वो किस तरह से नष्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं ओजोन डेप्लीशन। तो जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की परत है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे कि हम जानते हैं कि पोल्यूशन कई तरह से होता है और वो कई तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है, लेकिन जो ओजोन डेप्लीशन है उसका एक बहुत ही पिन पॉइंट कारण है। वो कारण क्या है कि जो भी हम हमारी डेली यूज़ में यूज़ करते हैं जैसे कि कूलिंग एजेंट्स हैं एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, जिसके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरीन कंपाउंड है। जैसे कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। ये जो कंपाउंड है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन डेप्लीशन के लिए। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो जो रिलीज़ होता है स्ट्रेटोस्फेयर में अर्थ के ऊपर से, तो वो किस तरह से ओजोन को डेप्लीट करता है या तोड़ता है, इसका मैकेनिज़्म अब हम लोग समझेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका ये जो फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम इसमें दिखा रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज इनटू एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रीज, यानी कि कहीं से, या चाहे इंडस्ट्री कह लो या कोई भी कह लो, जहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ रिलीज़ हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि सनलाइट जो है वो CFCS को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है और उसको अंदर जो मौजूद क्लोरीन है उसको रिलीज़ कर देता है। अब ये जो क्लोरीन एटम है वो क्या करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है और ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा ओजोन का मॉलिक्यूल है इसको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसी तरह से जो रिएक्शन है वो उसकी कंटिन्यूसली चलती रहती है और क्लोरीन हर नेक्स्ट रिएक्शन में एक ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है। इस तरह से ओजोन की परत धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अब देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ओजोन लेयर है वो किससे रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही क्लोरीन ने ओजोन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, क्लोरीन ऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। अब ये जो क्लोरीन ऑक्साइड है वो क्या करता है, दोबारा सेकेंड ओजोन मॉलिक्यूल है उससे रिएक्ट करता है और दोबारा उसको ब्रेक करता है और क्लोरीन को रिलीज़ कर देता है। इस तरह से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ने एक टाइम में 2 ओजोन को नष्ट किया और दोबारा जो हमारा ये क्लोरीन क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, फिर से क्या करता है, एक नई साइकिल स्टार्ट करता है और दोबारा एक और नए ओजोन को तोड़ता है और क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है और एक क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन कंपाउंड है या कितनी ही ओजोन को तोड़ देता है और ब्रेक करता है। इस तरह से धीरे धीरे ये क्लोरीन कंपाउंड क्या करते हैं, ओजोन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और साइकिल जो होती है उसकी कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है। अब डेप्लीशन की हमने बात की, तो ये हाउ इट अकर्स, तो इसमें सबसे पहला तो हमने देख लिया और मैकेनिज्म भी देखा कि किस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को। दूसरा, अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो जितने भी क्लोरीन कंपाउंड है, क्लोरीन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ब्रोमीन, ये भी इस तरह के कंपाउंड है जो क्या करते हैं, ओजोन को डेप्लीट करते हैं। अब हमने समझा कि ओजोन डेप्लीशन होता क्या है और किस तरह से ओजोन का डेप्लीशन हो रहा है। अब इम्पैक्ट्स ऑफ ओजोन डेप्लीशन, तो ये जो हमारी ओजोन की परत डिस्ट्रॉय हो रही, टूट रही, तो उसका हमारे लाइफ पे या अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, अलग अलग चीज़ों पे। तो सबसे पहले देखेंगे हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ पे, यानी कि जितने भी मनुष्य उनके ऊपर ओजोन डेप्लीशन का क्या असर होगा। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होगा वो किस वजह से होगा कि जैसे ही ओजोन डेप्लीट होगी, टूटेगी, तो उसकी जो सन की हमारी हार्मफुल यूवी रेज है वो अर्थ तक पहुंचेगी। तो जैसे ही यूवी रेडिएशन अर्थ पे पहुंचेगी तो उसकी वजह से ह्यूमंस में क्या होगा, ज़्यादा स्किन कैंसर बढ़ेंगे, सनबर्न्स बढ़ेगा और स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग, यानी कि बुढ़ापा जल्दी आएगा। दूसरा, यूवी रेज आँखों के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है, आँखों में ये कैटरैक्ट करेगी। उसके बाद ब्लाइंडनेस,
अंधे होने का भी कारण बन सकती है और कई प्रकार की आँखों की बीमारियाँ कॉज करेगी। सेकेंड है एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में इस यूवी रेज का क्या हार्म होगा, ये क्या करेंगी, जो प्लांट ग्रोथ होगी, स्पेशली जो नई सीडलिंग्स होती हैं, नए कोपले या नए बीज से जो पौधे निकलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा जो मेजर क्रॉप है उसके अंदर नुकसान करती है, उसको फोटोसिंथेसिस या फ्लावरिंग या फूल खिलना यानी जो प्रॉपर ग्रोथ है प्लांट्स की उन सब पे असर करेगी और उनको नुकसान पहुंचाएगी। दूसरा जो है जो फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। जैसे पत्ते देख रहे हैं आप इस इमेज में किस तरह से पीले पड़ गए हैं, या जो ओवरऑल जो पेड़ का इंजुरी है वो आपको दिख रही है कि किस तरह से प्लांट यूवी रेस की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है और येलो कलर का दिखने लगा है ग्रीन की जगह। इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स, तो एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट जो होगा वो किस तरह से होगा, स्किन कैंसर होगा, आई होगा। और मेराइन एनिमल यानी कि जितने भी समुद्री जीव है अगर उस पर इसका इफेक्ट देखें तो जो यंग फिशेज़ हैं, जो लार्वा है, उन सब के ऊपर ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और ये नोटिस किया गया है कि जहाँ पे ओजोन होल बना है यानी कि जहाँ पे ओजोन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जैसे कि अंटार्कटिक जोन, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में इस चीज़ को नोटिस किया गया है कि जो श्रिम्प लार्वा है, क्रैब लार्वा, यंग फिशेज़ हैं, वो एक्सटिंक्ट होने लगी, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिफ्थ है इफेक्ट ऑन मटेरियल्स, यानी कि जितने भी पदार्थ है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ओजोन लेयर जो डिप्लीशन से यूवी रेज है वो क्या करती है, वुड को, लकड़ी को, प्लास्टिक को, रबर, फैब्रिक, सबको क्या करती है, डिग्रेड करती है, उनको धीरे धीरे गलाती, ख़त्म करती है। तो इस वजह से इकोनॉमिकली हमें नुकसान है कि हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें और पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये पूरे लेक्चर से हम ये समझ सकते हैं कि ओजोन हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन का दोबारा हम देख सकते हैं कि जो ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में है, लगभग 15 से 30 किलोमीटर अर्थ सरफेस पे है, और ये क्या करती है, हार्मफुल रेज से हम लोगों को या अर्थ पे यूवी रेज को आने से बचाती है। इसलिए ये अर्थ पे एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन का रोकने के लिए सबसे मेन यही होगा कि जो केमिकल्स हैं, जैसे कि हमने इसके देखे जो कि क्लोरीन कंपाउंड है, उसका जो रिलीज़ है हम उसको रोकें। तो इसके लिए हमें लिमिट करना पड़ेगा प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके आप ड्राइविंग यानी कि व्हीकल्स को कम इस्तेमाल करें, और इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनर प्रोडक्ट यूज़ करें। पेस्टिसाइड का यूज़ हमको कम करना चाहिए। रॉकेट लॉन्च जो करते हैं उसमें स्ट्रिंजेंट रेगुलेटर्स हमको डेवलप करना चाहिए, और जितना भी जो भी एरिया है जहाँ पे हमें नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं उसको हमें कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा एक जो हमेशा वर्ड आता है ओजोन होल। ओजोन होल क्या है, तो ओजोन होल का मतलब ये है कि जहाँ पे ओजोन लेयर का कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन हो चुका है और वहाँ से सनलाइट या फिर यूवी रेज अर्थ तक पहुँच रही है, तो वो एरिया क्या कहलाता है, ओजोन होल कहलाता है, यानी कि वहाँ पे ओजोन का डिस्ट्रक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले ओजोन होल कहाँ पर देखा गया। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ओजोन होल को नोटिस किया था एंटार्क्टिका एरिया के अंदर लगभग 1980 में। उसके बाद 211 में सबसे पहले ओजोन होल नॉर्थ आर्कटिक में देखा गया। उसके अलावा जब इस पे फर्दर स्टडी की गई तो देखा गया कि ओजोन लेयर जो है वो सारे अर्थ पे धीरे धीरे क्या हो रही है, पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। तो ये एक काफ़ी बैड सिग्नल है अर्थ के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।